जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम क्लास 12 के कृषि विज्ञान के जो बुक है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स पर टाइप के क्वेश्चन उसको हम लोग जो है वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है अब अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 के बारे में कि उसमें जितने भी MCQ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, यस और नो टाइप के क्वेश्चन, उस सभी को हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 में कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ है और वह चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। जब क्लास 12 का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है तो चैप्टर 5 में जो कंटेंट दिया उसी से आप लोगों को कॉपी में लिख के सबमिट करना होता है। तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्लास 12 का बुक है जिसमें हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 4 की। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है फूल, औषधीय तथा सुगंधित पौधे। ठीक है, जिसमें हम लोग को जो है क्राइसेंथेमम, गुलाब, डहेलिया, गेंदा, ट्यूबरोज, ग्लेडियोलस, इन सभी फूलों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ औषधीय पौधे भी उनके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जो डायरेक्ट प्रश्नावली पाते जो हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुलदाउदी का प्रसरण, प्रसरण का मतलब होता है प्रवर्धन। ठीक है, प्रवर्धन का मतलब होता है एक नया पौधा बनाना। ठीक है, यानी कि गुलदाउदी के किस पार्ट का उपयोग करके हम लोग नए पौधे को बनाते हैं, यानी कि नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ऑप्शन है बीज, शकर, कटिंग, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है गुलदाउदी का कुल। ठीक है, कुल को ही क्या बोलते हैं? कुल को बोलते हैं फैमिली। ठीक है, तो गुलदाउदी का फैमिली क्या है? कंपोजिटी है। अगला क्वेश्चन है गुलाब का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो इसका उत्पत्ति स्थान है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, बहुत बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर, बहुत बार एग्जाम में भी आता है। और जितने भी प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं इन सभी को आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि जब बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम होता है तो उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आप लोग इस किताब से रहते हैं। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें जो याद कर लेनी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत में गुलाब की खेती कितने क्षेत्रफल में की जाती है? तो इसका आंसर है 39,000। ठीक है, 39,000 हेक्टेयर में की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गुलाब किस कुल का पौधा है? ठीक है, कुल बोले, फैमिली बोले, परिवार बोले, तीनों बात एक ही है। तो गुलाब का फैमिली होता है रोजेसी। ठीक है, और स्ट्रॉबेरी का भी फैमिली क्या होता है? रोजेसी। आगे गुलाब की कटाई छटाई का समय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है अक्टूबर। ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है कि अश्वगंधा का कौन सा भाग उपयोगी होता है? तो जड़। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा और सर्पगंधा। ठीक है, अश्वगंधा और सर्पगंधा दोनों का जो उपयोगी भाग होता है जड़, यानी कि रूट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसका व्यावसायिक भाग बीज होता है? यानी कि किसका जो है ना व्यावसायिक मतलब बेचने वाला भाग, किसका बेचने वाला भाग बीज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसबगोल। ठीक है, कालमेघ किस जलवायु का पौधा है? तो कालमेघ जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। अगला क्वेश्चन है मकोई किस कुल का पौधा है? तो मकोई जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे है 11 नंबर, सिट्रोनेला एक पौधा है 1 वर्षीय 2 वर्षीय। तो सिट्रोनेला 2 वर्षीय पौधा है। सिट्रोनेला उन्नत किस्में है बायो 13। आगे बात करते हैं सिट्रोनेला घास लगाने का उत्तम समय क्या है? तो इसका उत्तम समय है जुलाई से अगस्त तक। आगे है सिट्रोनेला घास का वैज्ञानिक नाम। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सिम्बोपगान विंटेरिनेस। लेमन ग्रास का मुख्य घटक कौन है? तो लेमन ग्रास का मुख्य घटक है सिट्राल।
हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है लेमन ग्रास की उन्नत प्रभेद यानी कि किस्म कौन है। तो लेमन ग्रास की उन्नत प्रभेद है वो है कृष्णा। लेमन ग्रास का रोपण में किसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग करते हैं स्लिप्स का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लेमन ग्रास की पहली कटाई कब की जाती है। तो लेमन ग्रास की पहली कटाई करते कब, 100 दिन पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 100 दिन। उसके बाद मेंथा किस कुल का सदस्य है। तो मेंथा जो है लेमिनेसी, ठीक है, कुल का सदस्य है। मेंथा का सक्रिय घटक कौन है। तो मेंथा में जो है मेंथॉल पाया जाता है। मेंथा का उन्नत प्रभेद कौन है, कोसी है। मेंथा एक पौधा है, बहुवर्षीय पौधा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है मॉर्निंग ग्लोरी जो है क्या है। तो मॉर्निंग ग्लोरी जो वो जो है क्रीपर्स में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शीघ्र बढ़ने वाली एवं भारी लताओं लगाने की दूरी रखी जाती है। तो 3 से 4 मीटर। टोपेरी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो नरमी का उपयोग किया जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। निम्नलिखित में से सुंदर पत्तियों के लिए लगाई जाने वाली लता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलोडेंड्रोन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लंबी झाड़ी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इरेंथीमस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुंदर पत्तियों वाली झाड़ी नहीं है। तो ये हो जाएगा लेंटाना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे निम्नलिखित में से कौन पीले फूल वाली झाड़ी नहीं है, ठीक है। तो इसको फिलहाल आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है बड़े वृक्षों को कितनी दूरी पर रोपा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 से 12 मीटर। बहुनिया वेरीगाटा वृक्ष में किस रंग के पुष्प खिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है इरिथीना इंडिका वृक्ष में किस रंग के पुष्प खिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गहरे लाल, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को जो है याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है पेल्टोफोरम फेरुजीनियम वृक्ष में किस रंग के फूल खिलते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीला। ग्लेडियोलस का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 35 है ग्लेडियोलस के फूल की डंडी, ठीक है, कटाई के कितने दिन के बाद गुलदस्ते में रखी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 दिन। ग्लेडियोलस का कुल क्या है, इरिडेसी कुल में आता है। ग्लेडियोलस की बुआई का समय क्या है। तो वो जो है बेस्ट जो टाइम है वो हो जाएगा कि अक्टूबर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 38 है रजनीगंधा को उगाने के लिए औसतन कितना तापमान होना चाहिए। तो 20 से 35 डिग्री सी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा रजनीगंधा की कौन सी किस्में विकसित की गई है। तो इसका 2 किस्म है। ये पहला किस्म का नाम है रजत रेखा और दूसरा किस्म का नाम है कि स्वर्ण रेखा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा रजनीगंधा की कौन सी किस्म विकसित की गई। तो श्रृंगार और सुवासनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर प्रायः रजनीगंधा में 1 हेक्टेयर में कितने कंद लगते हैं। 35 से 60 क्विंटल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। कि इसमें क्वेश्चन है कि गेंदे के फूल का प्रयोग किसके रूप में करते हैं। माला बनाने के लिए, गुलदस्ता बनाने के लिए, पूजा के लिए, इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सी गेंदा की व्यावसायिक किस्में नहीं है। तो अजय जो है गेंदा की व्यावसायिक किस्में नहीं है। आगे प्रायः डहेलिया में कितने पुष्प प्रति पौधे लगते हैं। तो 8 से 10 पुष्प लगते हैं। डहेलिया के पुष्प को कितने दिनों तक ताज़ा रखा जा सकता है। 3 से 5 दिन तक। प्रायः डहेलिया कितने तापमान में बढ़िया उपज प्रदान करता है। तो 25 डिग्री सी में। आगे बात करते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रायः डहेलिया को कितनी प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 से 14 घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 से 14 घंटा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 48, वनीला है, वनीला एक सुगंधित पौधा है। आगे वॉक इन टनल का मध्य की ऊंचाई रखी जाती है, तो इसका 6 से 6.5 फुट रखी जाती है। निम्नलिखित में कौन सुगंधीय पौधा नहीं है? तो जरबेरा नहीं है। मीडिया का परिशोधन किसके द्वारा किया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड, भाप, सौरीकरण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर कहीं भी अगर ऑप्शन में उपरोक्त सभी मिले, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमेशा जो है ना उपरोक्त सही ही लगाइए, मोर और लेस उसका चांस होता है कि अधिक सही होने का। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तब। आगे बात करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 51 को इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर थे, जिसमें हम लोग को एक टिक करना था, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका हम लोग को आंसर जो है हाँ या ना में देना है। ठीक है, तो हम लोग जो है इनको भी सॉल्व करेंगे और इसका भी संख्या जो है 51 को है। पीचिंग गुलदाउदी के पौधे में अधिक शाखा युक्त बनाने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर है हाँ। ठीक है, एक वर्षीय गुलदाउदी के प्रत्येक वर्ष मई जून में बोए जाते हैं, तो इसका आंसर नहीं। डॉक्टर जूलियस हैपमैन के अनुसार गुलाब का यूरोप में प्रवेश भारत और पर्शिया से हुआ है, इसका आंसर है हाँ। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गुलाब की खेती के लिए पीएच मान 7 से 7.5 होना चाहिए, नहीं। ठीक है, व्यावसायिक रूप से गुलाब का प्रवर्धन कर्तन कालिकाइन विधि से होता है, हाँ। एक बार पौधे लगाने के बाद गुलाब में 15 वर्षों तक फूल प्राप्त किया जाता है, नहीं। पुदीना एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, जिसका आंसर है हाँ। त्रिफला, देखिए नाम से स्पष्ट त्रिफला मतलब 3 फल, यहाँ पर 5 फूल लिखा हुआ है, 5 फूल से मिलकर बना आयुर्वेदिक यौगिक, नहीं। इसबगोल एक बहुवर्षीय पौधा है, नहीं। भूमि आंवला, ठीक है, आंवला का फैमिली क्या होता है? यूफोर्बिएसी होता है, इसमें मालवेसी लिखा हुआ, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, सिट्रोनेला घास का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सिम्बोपोगान, ठीक है, विंटेरिनियस। और जब भी आप परीक्षा में किसी भी वैज्ञानिक नाम को लिखते हैं तो उसको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उसको अंडरलाइन कर देना, नहीं तो आप लोग आधा नंबर, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर जरूर कट जाएंगे उसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, सिट्रोनेला घास की मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक है जेडिनियोल और हाइड्रोक्सी सिट्रोल। सिट्रोनेला घास की बोने की दूरी क्या है? 60 × 29 सेंटीमीटर। सिट्रोनेला घास की कटाई वर्ष भर में कितनी बार करते हैं? 3 से 4 बार में। लेमन ग्रास का वानस्पतिक नाम क्या है? सिम्बोपोगान, यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है, सिट्राटस। लेमन ग्रास के किस भाग से तेल का आसवन किया जाता है? तो पत्तियाँ से इसका तेल निकलता है। लेमन ग्रास को किस प्रकार की मिट्टी में रोपा जाता है? किसी भी प्रकार की मिट्टी, लेकिन जीवाश्मयुक्त दोमट मिट्टी है तो वह सबसे ज़्यादा अच्छी है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, कि लेमन ग्रास की बुआई कब करते हैं? तो फरवरी, मार्च और जुलाई से अगस्त में करते हैं। मेंथा की खेती किस राज्य में शुरू की गई? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, पंजाब में की गई, ठीक है। मेंथा का प्रवर्धन कैसे करते हैं? तो सकर्स और पौध मतलब होता है सीडलिंग, ठीक है। जब हम बीज को ज़मीन में बोते हैं तो बोने के बाद जब छोटा जो पौधा निकलता है, जब लगभग 10 से 12 दिन का पौधा होता है, उसको उस काल के पौधे को बोलते हैं पौध, ठीक है, जो बहुत छोटा होता है पौध। मेंथा की बुआई किस माह में करते हैं? तो मेंथा की बुआई 15 जनवरी से फरवरी के प्रथम सप्ताह तक करते हैं। 1 हेक्टेयर मेंथा की सीधी बुआई एवं रोपाई में कितने किलोग्राम शक्कर की आवश्यकता हो? ठीक है, अगर हम बात करें कि एक सीधी बुआई, तो सीधी बुआई में 4 से 5 क्विंटल। अगर हम बात करें कि एक रोपाई, तो रोपाई में 1 क्विंटल शक्कर की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, बैगनबोलिया एक भारी लता है, तो ये हो जाएगा हाँ, ठीक है। लेसी लोनीसेरा जापोनिका एक छायादार स्थान पर लगने वाली लता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। आगे हम बात करते हैं हिमालयन आइवी एक फल वाली लता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ। आगे मोन्स्टेरा सुंदर फूलों के लिए लगाई जाती है, इसका भी आंसर है हाँ। आगे है डहेलिया जो है, इसका फैमिली क्या है, इसका कुल क्या है? इसका कुल एस्टेरेसी। डहेलिया के कर्तित फूलों को 3 से 5 दिनों के लिए ताज़ा रख सकते हैं।
विभिन्न पुष्प उत्पादन के लिए डहेलिया के एक पौधे से लगभग 15 से 30 पुष्प उगाए जा सकते हैं। पहाड़ों पर डहेलिया के कंदों को अक्टूबर नवंबर में करते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, गेंदा का प्रसरण केवल बीज के द्वारा होता है? तो ये सही बात है, ओनली बीज। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। गेंदा का कुल मालवेसी गलत, इसका कुल जो कंपोजिटी है। रजनीगंधा के अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के द्वारा कौन सी 2 किस्में, एक श्रृंगार है और एक सुवासनी है, ठीक है, जो पीछे भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह भी क्वेश्चन दिया गया था। आगे है रजनीगंधा की सिंगल किस्म 30 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रतिवर्ष पुष्प लिए जाते हैं, सही बात है। रजनीगंधा में 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास के कंदे रोप जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, रजनीगंधा की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? मैक्सिको तथा या दक्षिण अमेरिका है। ग्लेडियोलस को कंदी पुष्पों की रानी कहा जाता है, हाँ। ग्लेडियोलस की उत्तम खेती के लिए औसत तापमान 15 से 30 होना चाहिए, सही बात है। व्यावसायिक रूप से ग्लेडियोलस का प्रवर्धन कर्तन के द्वारा किया जाता है, नहीं। प्रदर्शनी के लिए फूल उगाना हो तो कंद का व्यास 5 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, सही बात है। बहुनिया वेरीगाटा वृक्ष में सफ़ेद रंग के पुष्प खिलते हैं। सड़क पर समानता सड़क के किनारे वृक्ष को लगाने का सबसे आदर्श जो स्थान होता है कहाँ होता है? उत्तरी तथा पश्चिमी किनारे होता है, ठीक है। जो नॉर्थ और जो वेस्ट जो साइड होता है उसमें लगाते हैं। आगे है अमलतास वृक्ष में पीला पुष्प खिलता है, ठीक है। सुगंधित फूलों वाली लताएं के नाम लिखे तो इसका साइंटिफिक नेम है जैस्मिनम ग्लैंडीफ्लोरम, ठीक है। ट्विनर्स का एक नाम लिखना है तो आइसोपोमिया स्पीसीज है। भारी लता का नाम लिखना है तो गोल्डन सावर है। संरक्षित खेती में लंबी अवधि एवं बेमौसमी फसलों का उत्पादन संभव है तो हाँ, संरक्षित खेती में अधिकतर काले रंग के नेट का उपयोग किया जाता है, नहीं, यहाँ होता है हरा रंग का, ठीक है, ग्रीन। आगे पूर्ण वातानुकूलित ग्रीन हाउस यानी कि फुल्ली ऑटोमेटिक जो है ग्रीन हाउस में अधिक खर्च आता है, इसमें कम खर्च, इसका आंसर होगा नहीं। रासायनिक धूमन के लिए फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करते हैं, सही बात है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के और जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जिसमें हाँ या नाम आंसर देना, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, सॉरी चैप्टर नंबर 6 पर, जिसमें हम लोग को जो है प्रसार शिक्षा यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए। हम लोग डायरेक्ट जो प्रश्नावली पर आते हैं। देखिए, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का एक से अधिक भी आंसर हो सकता है। अगर यह आंसर लिखा गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल और केवल इसका एक ही आंसर हो सकता है, क्योंकि यह एक एक्सटेंशन एजुकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप जो समझते हैं, आप जो सीखते हैं, उसके बारे में से क्वेश्चन किया जाता है। तो इसका एक से अधिक आंसर भी हो सकता है, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा है, ठीक, इसमें हमारे व्यवहार में चेंज आता है, ठीक है, बिहेवियर में चेंज आता है। प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि इस चैप्टर में क्या हो सकता है कि एक से अधिक जो है इसके आंसर हो सकता है। आगे है प्रसार शिक्षा सभी डैश के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका मेरे ख्याल से क्या आंसर हो सकता है? तो प्रसार शिक्षा जो है सभी किसानों एवं ग्रामीणों के लिए ज़रूरी है, ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए, किसानों एवं ग्रामीणों। प्रसार शिक्षा सभी किसानों एवं ग्रामीणों के लिए ज़रूरी है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है प्रसार शिक्षा डैश के विकास में सहायक, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा जो है यहाँ आप लिख सकते हैं कि गांव के सर्वांगीण विकास में सहायक है, या इसका आंसर आप लोग एक और लिख सकते हैं कि प्रसार शिक्षा जो है ग्रामीण समस्याओं के आकलन, हल व गांव के विकास में सहायक है, ठीक है। दोनों आंसर लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है प्रसार शिक्षा द्वारा परीक्षणार्थी डैश के लिए उत्प्रेरित होते हैं। तो ये क्या होते हैं? वो जो है सीखने के लिए, ठीक है। जब भी कोई लोग सिखाता है तो सीखने के लिए, खो है, सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रक्षेत्र दिवस सामूहिक जनसंपर्क में आता है, ठीक है। टेलीविज़न जो है क्या है? टेलीविज़न जनसंपर्क का माध्यम या तो ये हो सकता है, या
टेलीविज़न सबसे लोकप्रिय प्रसार का माध्यम है। ठीक है, दोनों इसका आंसर हो सकता है। प्रसार विधियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। जनसंवाद उपकरण जो बैटरी या बिजली से चलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन थे। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी जो है बहुत अच्छा चैप्टर है और कृषि एग्रीकल्चर साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि सभी आंसर को खोजने में समय लगता है, बहुत पढ़ना पड़ता है किताब को, तब सही प्रकार का आंसर मिल पाते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी करें। और जब हम लोग किताब को ख़त्म कर लिए हैं तो अब हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग चैप्टर को किस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं। और जब आप लोग का एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो हम लोग जो है हम लोग सारे चैप्टर का MCQ क्यूज भी करवाएंगे, ताकि आप लोगों को जो एग्ज़ाम में उससे हेल्प हो जाए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।